Hello everyone, how are you? Today we will solve class 5th English worksheet lesson Gulliver's Travels। आज हम क्लास 5th इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे लेसन गुलिवर्स ट्रैवल्स। बच्चों, अगर आपने यह स्टोरी नहीं पढ़ी है तो इसे एक बार ज़रूर पढ़ें। यह बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपकी सुविधा के लिए इस स्टोरी के पेजेस मैंने इस वीडियो में लगा दिए हैं, जिसकी सहायता से आप इस स्टोरी को आसानी से पढ़ सकेंगे। तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी पढ़ने के बाद चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। लेट्स लर्न डिफ़िकल्ट वर्ड्स। आओ डिफ़िकल्ट वर्ड्स सीखें। फर्स्ट, रोइंग। रोइंग का मतलब होता है बोटिंग, नाव चलाना। सेकंड, इनहैबिटेंट, द पीपल हु लिव एट अ प्लेस, मतलब निवासी। बेलोइंग, वेरी लाउड नॉइज, बहुत ज़्यादा शोर, इज कॉल्ड बेलोइंग। Barren, land with no vegetation, बंजर। Astonishment, greatly surprised, आश्चर्य। Crumbled, broken into pieces, टुकड़े टुकड़े होना या चूर चूर होना। Grab, pick up suddenly, झपटना, अचानक से किसी चीज़ को उठाना, is called grab, झपटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। पैसेज को पढ़िए और नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। तो चलिए पैसेज पढ़ते हैं। ऑन दिस वॉयज गुलिवर गोज टू द सी एज अ सर्जन ऑन द मर्चेंट शिप एंटीलोप। द शिप इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ हैवी विंड स्टॉर्म एंड गुलिवर, द ओनली सर्वाइवर, swims to a nearby island, Lilliput. Being nearly exhausted from the ordeal, he falls asleep. Upon awakening, he finds that the island's inhabitants, who are no larger than 6 inches tall, have captured him. After the inhabitants examine Gulliver and provide him with food, the emperor of this country orders his subjects to move Gulliver to a little used temple, the only place large enough to house him. यहाँ पर कुछ वर्ड्स के मीनिंग दिए हुए हैं। फर्स्ट, कंजेक्चर्ड, तो इसका मीनिंग होता है गैस्ड। सेकंड, प्रूडेंट, प्रूडेंट का मीनिंग होता है वाइज। थर्ड, वियरी, वियरी का मीनिंग होता है टायर्ड। फोर्थ, स्कैंटी, स्कैंटी का मीनिंग होता है स्मॉल। फिफ्थ, हेजी, हेजी का मीनिंग होता है नॉट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, हाउ डिड गुलिवर्स शिप गेट डिस्ट्रॉयड। गुलिवर का शिप कैसे डिस्ट्रॉयड हो जाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे, द शिप गॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ हैवी विंड स्टॉर्म। तेज तूफान में शिप डिस्ट्रॉयड हो जाता है। सेकंड, व्हेन गुलिवर वॉक अप व्हाट डिड ही सी। तो इसका आंसर लिखेंगे, ही सॉ दैट पीपल ऑन आइलैंड्स वर वेरी स्मॉल, कैप्चर्ड हिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड, व्हाट वाज द हाइट ऑफ द आइलैंड्स इनहैबिटेंट्स। तो इसका आंसर लिखेंगे, नॉट लार्जर दैन 6 inches टॉल। फोर्थ, वेयर वॉज गुलिवर सेंट टू हाउस इन। तो इसका आंसर लिखेंगे, गुलिवर वॉज सेंट टू हाउस इन अ लिटिल यूज्ड टेम्पल, द ओनली प्लेस लार्ज इनफ टू हाउस हिम। फिफ्थ, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्जॉस्ट। तो इसका मीनिंग लिखेंगे टायर आउट। एग्जॉस्ट का मतलब होता है बहुत थका होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, मेक योर ओन कंपैरिजन फॉर द फॉलोइंग। आपको यहाँ अपनी स्वयं की कंपैरिजन करनी है। फर्स्ट, एज टॉल एज डैश, तो यहाँ लिखेंगे जिराफ। सेकंड, एज फास्ट एज डैश, तो यहाँ लिखेंगे लाइट। थर्ड, एज हाई एज डैश, तो यहाँ लिखेंगे अ माउंटेन।
और स्काई भी लिख सकते हैं। फोर्थ, एज एंग्री एज डैश, तो यहाँ लिखेंगे अ बुल। फिफ्थ, एज टाइनी एज डैश, तो यहाँ लिखेंगे एन एंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। वाक्यों को पूरा कीजिए बॉक्स में से शब्द चुनकर। फर्स्ट, एज डैश एज अ फीदर, तो यहाँ लिखेंगे लाइट। सेकंड, एज डैश अ टॉर्टोइज, तो यहाँ लिखेंगे स्लो। स्लो एज अ टॉर्टोइज, तो यहाँ एज भी लगाएंगे ए से पहले। थर्ड, एज डैश एज स्नो, तो यहाँ लिखेंगे वाइट। फोर्थ, एज डैश एन ऑक्स, तो एन से पहले एज लगाएंगे, एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। फिफ्थ, एज डैश, नाइट से पहले एज लगाएंगे और ब्लैंक में लिखेंगे ब्लैक एज नाइट। सिक्स्थ, एज डैश एज अ रोज, तो यहाँ लिखेंगे रेड। सेवंथ, एज डैश एज अ टोस्ट, तो यहाँ लिखेंगे वार्म एज अ टोस्ट। एट्थ, एज डैश एज अ ब्रीज, तो यहाँ लिखेंगे जेंटल एज अ ब्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इन ब्रैकेट्स। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि एडजेक्टिव्स की भी 3 फॉर्म्स होती हैं, जैसे फास्ट, फास्टर का फास्टर, फिर फास्टेस्ट। तो यहाँ पर हमें सही फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव लिखना है। फर्स्ट करते हैं, कार्स आर डैश देन बाइसिकल, तो यहाँ फास्ट लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो इसको हम करेंगे फास्टर। सेकंड, एलिफेंट्स आर डैश देन ह्यूमंस, ब्रैकेट में हैवी लिखा है तो इसको चेंज करेंगे और लिखेंगे हैवियर। थर्ड, माय फ्रेंड इज़ डैश देन मी, तो यहाँ लिखेंगे स्मार्टर। फोर्थ, बीज आर डैश देन फ्लाइज, तो यहाँ लिखेंगे बिजियर। फिफ्थ, जून इज़ डैश देन मार्च, तो यहाँ लिखेंगे हॉटर। सिक्स्थ, इंग्लिश इज़ डैश देन स्पेनिश, तो यहाँ ब्रैकेट में इजी लिखा है तो इसको चेंज करेंगे ईजियर में। इंग्लिश इज़ ईजियर देन स्पेनिश, इंग्लिश स्पेनिश से आसान है। सेवंथ, आई एम डैश देन माई कज़न, तो यहाँ लिखेंगे यंगर। एट्थ, अरुण इज़ डैश देन रोहित एट मैथ्स, तो यहाँ लिखेंगे बेटर। गुड को हमने चेंज किया बेटर में, और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री होती है जिसको कहते हैं बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। पर यहाँ पर 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन है तो यहाँ गुड का बेटर करेंगे। नाइन्थ, माई हाउस इज़ डैश देन योर हाउस फ्रॉम आवर स्कूल, ब्रैकेट में फार लिखा है तो इसको फार्दर करेंगे। माई हाउस इज़ फार्दर देन योर हाउस फ्रॉम आवर स्कूल। टेंथ, पोएम्स आर डैश देन स्टोरीज, शॉर्ट को चेंज करेंगे शॉर्टर में, पोएम्स आर शॉर्टर देन स्टोरीज। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 5, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज डन फॉर यू, अ जाइंट ट्री, तो यहाँ लिखा है बनियान ट्री। सेकंड करते हैं, अ जाइंट बर्ड, तो यहाँ लिखेंगे ऑस्ट्रिच। थर्ड, अ जाइंट लैंड एनिमल, तो यहाँ लिखेंगे एलिफेंट। फोर्थ, अ जाइंट वाटर क्रीचर, तो यहाँ लिखेंगे व्हेल। फिफ्थ, अ जाइंट रेप्टाइल, विशाल रेंगने वाला जीव, तो यहाँ लिखेंगे एनाकोंडा / क्रोकोडाइल, और पाइथन भी होता है तो पाइथन भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 6, मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। दिए हुए शब्दों के वाक्य बनाइए। फर्स्ट है लैंड, तो लैंड से वाक्य बनाएंगे, इंडिया इज़ आवर मदरलैंड। सेकंड, वेसल्स, वेसल्स के 2 मीनिंग होते हैं, एक होता है बर्तन और दूसरा होता है जहाज। तो चलिए जहाज पर सेंटेंस बनाते हैं, द वेसल्स आर रेडी टू सेल। थर्ड, बोट, बोट पर सेंटेंस में बनाएंगे, बोट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर फिशिंग। फोर्थ, फेंस, फेंस होता है बैरियर मेड ऑफ अ वायर, तो फेंस पे सेंटेंस बनाएंगे, देयर इज फेंस बिटवीन 2 कंट्रीज। फिफ्थ, वॉइस, वॉइस पे सेंटेंस बनाएंगे, हिज वॉइस इज़ लाउड एंड क्लियर, उसकी आवाज़
लाउड एंड क्लियर है। बच्चों, आप इन सेंटेंसेस के अलावा अन्य सेंटेंसेस भी बना सकते हैं इन वर्ड्स की सहायता से। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।